मॉर्निंग क्लास हुण तुहाडा लैक्चर हैगा वा डाटा बिजनेस स्टैट्स एंड फंडामेंटल स्टैट्स। हुण आपां स्टार्ट करांगे कलैक्शन ऑफ डाटा की हुंदा। ठीक है, सब तो पहले कि ऑब्जैक्ट्स है कि आपां यूज़ करते हैं डाटा बनाने च। ठीक है, डाटा रिसर्च की इंपॉर्टेंस और डिफरेंस करना प्राइमरी सकैंडरी का। उस तो बाद आपां मैथड्स करने हैं, दैन सकैंडरी दे स्टैटिकल्स एरर कौन से तो राउंड ऑफ एरर केड़े है, राउंड ऑफ डाटा की। पहला आंदा इंट्रो डाटा कैन बी डिफाइन द क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यू है। डाटा क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है, ये नंबर देखते हैं, इमेज देखते हैं, वर्ड देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, आइडियाज़ देखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लोएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच दे आर कहते इट इज़ अ लोएस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन विच फर्दर मेजरमेंट एनालिसिस कैन बी डन। ठीक है, डाटा इज़ अ वन ऑफ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल आस्पैक्ट्स ऑफ रिसर्च ओनली। कहते जो भी आप डाटा कलैक्ट करते हैं क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा को आप करते हैं कलैक्ट करते हैं। नैक्सट है डाटा का प्रोसैस देखो, डाटा रिक्वायरमेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन करता, फिर डाटा कलैक्शन डिज़ाइन ना देखना, एक्विजिशन देना, तो बजट देखना की है कि नहीं सैट किया। डाटा कलैक्शन प्लान क्या होंगे कि आइडेंटिफाई करना डाटा नू, ओदी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट वेरिएबल्स देखना, इंस्ट्रूमेंट स्केल्स देखना। ठीक है, रिटर्न की प्लॉट केड़े आप फिर टेस्टिंग देखनी है कि किस एरिया से किद्दां प्लॉट किया। ठीक है, दैन डाटा को क्या करना, कलैक्ट करना एंड ऑपरेशनल प्रोसीजर चेकआउट करना। क्लियर। हम सोर्सेज ऑफ डाटा इसमें दो तरह के, एक्सटर्नल इंटरनल, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा। इंटरनल एक्सटर्नल में देख लो कि मैनी इंस्ट्रूमेंट्स डिपार्टमेंट कैन बी यूज इन इंटरनल वे। एक्सटर्नल में इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आउटसाइड द सोर्सेज है। इसमें वैन दोज इंफॉर्मेशन इंटरनल सर्विसेज है। इसमें सच प्राइमरी डाटा कैन बी इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्सेज है, इसमें रूटीन सिल्वर लाइन्स हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसमें सेंसस और का सैंपल लेकर वो चेक करा जाता है एक्सटर्नल में। क्लियर। हाँ, प्राइमरी डाटा क्या कहते हैं, टू कलेक्टेड फ्रॉम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज नोन एज अ प्राइमरी डाटा, मोर रिलायबल ऑन थिंग एंड नॉट बीन अ पब्लिश्ड एनीवेयर। ठीक है, ये पब्लिश नहीं होता, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। बट प्राइमरी डाटा हैज़ नॉट बीन एक्सचेंज ऑलरेडी बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वैलिड इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी डाटा। ये वैलिड होता है ग्रेटर दैन है, किससे बड़ा, सेकेंडरी डाटा से। ठीक है, इसके मेथड्स हैं, देख लो कौन कौन से हैं। डायरेक्ट पर्सोनल है, इंटीग्रेट लोड है, केस स्टडीज़ करते हैं, इसमें मेजरमेंट लैब्स देखने, एक्सपेरिमेंट्स देखने, इन्वेस्टिगेशंस करनी थ्रू द ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब प्राइमरी डाटा दो तरह के हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हैं। इसमें मेरिट्स के टारगेट इश्यूज़ देखना है। ठीक है, डाटा इम्पोर्टेंट इज़ बेटर है, हाई एक्यूरेसी ऑफ डाटा, एड्रेसिंग द स्पेसिफिक रिसर्च है, ग्रेट कंट्रोल है। डीमेरिट्स के इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, मोर पर्सोनल रिसोर्सेज है, इनएक्यूरेट फीडबैक है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड स्किल्स लेबर्स नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा इज़ अ डाटा पर डाटा ऑलरेडी बीन बी कलेक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, इसमें जर्नल पीरियोडिक्स रिसर्च पब्लिकेशंस देखते हैं। इट मे बी अवेलेबल द पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड वे से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इनमें इसमें इनफिजिबल एंड इनएसेसिबल डाटा भी यूज़ होता है। ठीक है, मेथड ऑफ कलेक्शन सेकेंडरी डाटा में क्या कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड ना, तो उसमें क्या था, इंटरनल है, एक्सटर्नल था प्राइमरी में। इसमें इंटरनेशनल लेवल देखना, गवर्नमेंट देखना, कॉर्पोरेशन देखना एंड इंस्टीट्यूशनल्स देखना। ठीक है, सेकेंडरी के मेरिट्स क्या हैं कि क्विक एंड चीप है। ठीक है, वाइडर जोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरियाज में यूज़ होता है, लॉन्गर ओरिएंटेशन पीरियड है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, लीडिंग टू द प्राइमरी डाटा लीड करता है। एंड डीमेरिट्स में क्या है कि नॉट फुलफिलिंग द स्पेसिफिक रिसर्च और पुअर एक्यूरेसी होती है, नोट टू अपडेट है। ठीक है, ये अपडेट नहीं होता। एंड पुअर असेसिबिलिटी इन सम केसेस है, पुअर असेसिबल होता है इन सम केसेस में, कई केसेस में। क्लियर। आप कहते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या क्या आता है, रियल टाइम होता है, श्योर होते हैं हम सोर्सेज को लेके, कैन आंसर द रिसर्च ऑफ अ क्वेश्चन देखना, कॉस्ट एंड टाइम चेकिंग देखनी, कैन अवॉइड द बायसनेस। ठीक है, एंड मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए। एंड सेकेंडरी डाटा में क्या कि पास्ट डाटा हम जो देखते हैं वो चेक करना, पास्ट नहीं हमारा क्या कौन सा डाटा था, नॉट श्योर अबाउट द सोर्सेज के, इसको हम सोर्सेज को लेके श्योर नहीं होते हैं। रिफाइनिंग द सर्च प्रॉब्लम, दोबारा रिफाइन करना प्रॉब्लम के ऊपर सर्च करना। चीप एंड नो टाइम। ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं है, बट बायस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। ठीक है, एंड लेस फ्लेक्सिबल इन नेचर है। क्लियर। इसमें डाटा कलेक्शन में कहते हैं वही था जो हम डाटा को क्या करते हैं, यूज़ कलेक्ट करते हैं इन सच अ गुड वे से। एंड ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रॉपेबिलिटीज़, फ्यूचर प्रॉपेबिलिटीज़ चेकआउट करते हैं हम डाटा को। इसमें डाटा में दो तरह की मेनली टाइप्स पड़ी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। क्लियर। अब प्राइमरी डाटा मेथड में क्या था कि वो डाटा जो हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली वैसे एंड एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसमें मीन मीडियन मोड चेक करते हैं। एंड क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, डज नॉट यूज़ अ मैथमेटिकल कलेक्शंस। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल वे से हम कलेक्ट नहीं करते डाटा को। क्लियर।
अब ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सी होगी, जो हम यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं बिहेवियरली सेंस में, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर वे में, कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड में, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स में। एंड इंटरव्यू मेथड जो कौन सी होती है, जो इंटरव्यू बेस्ड होती है, जैसे पर्सनल इंटरव्यू होगी, जो पर्सनली इंटरव्यू होगी, ठीक है, जो फेस टू फेस इंटरव्यू होती है, टेलीफोनिकल इंटरव्यू जो फ़ोन पे होती है, जिसका कॉन्टैक्ट होता है पर्सन का वन पर्सन और अनदर पर्सन, ये ओरल वे इंटरव्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चनरी मेथड वो मेथड होता है जो क्वेश्चन बेस्ड होता है, जैसे शॉर्ट टू सिंपल हो गया, ठीक है, शुड बी फॉलो द लॉजिकल सीक्वेंसेस चेक करते हैं, अवॉइड करते हैं टेक्निकल टर्म्स को। एंड शेड्यूल्स में क्या है कि इट इज़ अ सिमिलर क्वेश्चन मेथड कैन बी यूज एंड रिफाइलिंग द अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इसमें, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम वर्क हार्ड हमने देखना है, जॉब प्रोफाइल्स चेक करनी है, क्या है क्या नहीं है, पेशेंस लेवल होना इसमें ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में मेथड में क्या है कि सेकेंडरी बेस्ड डाटा है, इसमें सम एक्चुअली केसेस हम क्या करते हैं, शोर करते हैं, इसमें न्यूज़पेपर्स देखने, न्यूज़ जस्ट एज इंक्लूडिंग क्या होता है, इसमें मैगजीन्स आती हैं, बुक्स आती हैं, जर्नल्स आते हैं, ठीक है। एंड पब्लिश डाटा में हम क्या इंक्लूड करते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, पब्लिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लाइक दैट। एंड अनपब्लिश डाटा में डायरीज, लेटर्स वगैरह आ जाते हैं। क्लियर। इसमें अब नेक्स्ट अब आ रहा टॉपिक था स्टैटिकल एरर्स, कौन कौन से एरर्स को हम रिमूव करते हैं इन द बिजनेस स्टैटिक वे से, ठीक है। अगर मान लो कोई भी डाटा हमने इनकरेक्ट कलेक्ट कर लिया तो वो हमें रेक्टिफाई करना है, ठीक है, दोबारा उसको डाटा को क्या करना है, एनालाइज करना, उसके ऊपर क्या करना है, रिसर्च करनी है। क्लियर। इसमें एरर इन डाटा एनालिसिस में क्या है कि एरर और डाटा को एनालिसाइज करो, उसके ऊपर रिसर्च करो, अज्यूम करो कि कितना डाटा नॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, कितना नहीं करा। यूजिंग द रॉन्ग स्टैटिकल टेस्ट में क्या है कि अगर आपने रॉन्ग स्टैटिकल टेस्ट ले लिया है तो उसको टेस्ट को क्या करो, रीराइट करो। इसमें दो तरह के टेस्ट आते थे, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2। टाइप 1 एरर इज़ अ दैट टाइप ऑफ एरर, जो टाइप 1 एरर है उसको रेक्टिफाई करना, पहले उसके ऊपर क्लियर करना है रिसर्च को, ठीक है। एंड टाइप 2 एरर में क्लियर करके उसको रेक्टिफाई करके उसका एनालिसिस करना, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंप्रेशन में। क्लियर। सब ग्रुप एनालिसिस में क्या है कि ग्रुप में एनालिसिस करना, 1 2 और मोर ग्रुप कंपैरिजन टू ईच अदर, उसके बाद उनका क्या निकालना, रिजल्ट निकालना सब ग्रुप एनालिसिस में। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द बायर्स, ठीक है। अंडरस्टैंड करना एंड बायर्सनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिलेक्शन ऑफ बायर्स कर लिया देन इन्फॉर्मेशन ऑफ बायर्स होगी तो आपने डाटा को क्या करते हैं, साइड में रख देना। ग्रुप मतलब मिनिमाइज करना डाटा को एंड ब्रॉडली वे से उसको डाटा को अंडरस्टैंड करना और उसका क्लियर कट आउट मतलब रिजल्ट निकालना कि क्या निकला डाटा का। क्लियर। अब लास्ट हमारा टॉपिक था राउंड ऑफ, व्हेन यूज़ द राउंडिंग। राउंड ऑफ क्या होता है कि हम किसी चीज़ को राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल टर्म या नंबर्स को। अब कोई भी हमारा आंसर निकलता है 12.9.6 आता है तो हम 6 5 से अगर ऊपर चलेगा तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना, अप्रॉक्सीमेट कहते हैं ना, इतना आंसर आता है। व्हेन द यूजिंग आस्क यू टू राउंड, व्हेन अ क्वेश्चन आस्क यू टू एस्टिमेट, व्हेन अ क्वेश्चन अबाउट हाउ मैनी टाइम, ठीक है, ऐसे चेक करते हैं आंसर्स को। अब राउंडिंग क्या होता है कि व्हेन अ क्वेश्चन आस्क यू टू राउंड एस्टिमेट, यू आर बीइंग आस्क्ड अबाउट हाउ मैनी, कितने हैं, ठीक है, कितना हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। योर अप्रॉक्सीमेट नंबर विल बी हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट नंबर आपकी हेल्प भी करता है नंबर को सॉल्व करने के लिए, एंड मे बी हार्ड टू सॉल्व, ईजिली सॉल्व भी हम कर सकते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका कोई भी मीडियन निकाला, अब आपका मीडियन में आंसर आ गया 29.6, ठीक है। अब 29.6 आया, उसको हम 30 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा है ना। क्लियर। इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ डाटा। क्लियर। ये लगा आपका टॉपिक था। अगर किसी को भी डाउट हुआ मुझे मैसेज कर देना, अपने साइड बाय साइड नोट्स बना लो और अटेंडेंस प्लीज़ स्टूडेंट्स मार्क कर देना। थैंक यू क्लास। ओके क्लास।